स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग में डॉक्टर सुधीर सर में एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके बीच में। और आप जिस शख्सियत को आज आप यहाँ पे देख रहे हैं इस स्क्रीन पे, यह एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने परिश्रम, अपने आत्मबल, अपने दृढ़ इच्छा शक्ति और निरंतर आगे बढ़ने की चाह में ऐसे मुकाम हासिल करते जा रहे हैं जिसकी परिकल्पना कठिन है। आज के इस दौर में, इस प्रतियोगी युग में, जहां लोग एक सरकारी नौकरी के लिए तरस रहे हैं, वहां पर शांतनु जी ने चौथी सरकारी नौकरी हासिल की है। निरंतर आगे बढ़ने की चाह इनका संबल है। शांतनु जी ने इस बार बॉटनी सब्जेक्ट में एक बार पुनः असिस्टेंट प्रोफेसर पद हासिल किया है। हम जानना चाहेंगे शांतनु जी, आपका यहाँ तक का सफ़र एक बार आप हमारे दर्शकों से, हमारे व्यूअर्स से साझा करें कि यूपीएससी की जो रणनीति आपने बनाई, जो आपने साक्षात्कार का सामना किया, किस तरह से आपने सारी कठिनाइयों को मात देते हुए अपने उस इच्छा को पूरा किया जो प्रारंभ में जो स्वप्न आपने देखा था। जहां एक सरकारी नौकरी पाने के बाद लोग ठहर जाते हैं, शिथिल पड़ जाते हैं, वहां पर आपकी अंदर की जो कशिश थी, आपकी जो आगे बढ़ने की चाह थी, किस तरह बरकरार रही, सारी जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए कैसे आप यहाँ तक पहुँचे। पहले तो हम चाहेंगे कि यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आप अपने साक्षात्कार के अनुभव को साझा करें और साथ ही साथ जो रणनीति आपने बनाई थी यहाँ तक पहुँचने की उसको साझा करें। शांतनु जी प्लीज। नमस्ते सर। जी नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे अपने YouTube चैनल पर अपनी बात रखने का एक अवसर प्रदान किया। जी निश्चित जी। सर मैंने 2014 में एमएससी किया था जी। तो प्रारंभ से ही मेरी एक इच्छा थी कि मैं एक हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहूं। जी। इसके लिए सर परिस्थितियां सही नहीं थी, बेरोजगारी ज्यादा थी और लगातार प्रयासरत रहा। तो सबसे पहले मैंने सर 2015 में बेरोजगारी दूर करने के लिए रेलवे में ग्रुप डी के पद पर चयन हुआ था मेरा। उसके बाद सर 2016 में पुलिस में हुआ था और 2019 में सर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा में मेरा चयन हुआ था। 2019 में सर एक उच्च शिक्षा के दिशा में मेरा नेट क्वालिफाइड हुआ था, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 53 रैंक थी जी। वहीं से एक आधारशिला रख गई थी कि हाँ अब हम एक नई दिशा में आगे बढ़ सकते बढ़ा रहे हैं जी। 2019 में नेट क्वालिफाइड करने के बाद मैंने ये निश्चय कर लिया था कि अब परिश्रम और तेज कर देना है। अपनी मेहनत जो अपन 6-7 घंटे पढ़ने या 7 घंटे पढ़ते हैं उसमें और डबल ऊर्जा लगाने की आवश्यकता है ताकि हम अपने लक्ष्य पर, मुकाम पर पहुंच सकें। निश्चित। 2021 में सर हायर एजुकेशन की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ गई और मेरा प्रारंभ से ही लक्ष्य था कि जितनी कट ऑफ जाए उससे कम 10 से 12 नंबर प्लस होने चाहिए ताकि एक इंटरव्यू में अपना सेफ मार्जिन या अपनी एक सेफ सीट रहे जी। तो जैसे ही सर रिटर्न का रिजल्ट आया तो जनरल की जो कट ऑफ थी वो 128 थी जी। और मेरे थे 138, तो 10 नंबर सर ज्यादा थे। तो एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ हमारे 10 नंबर ज्यादा हैं और हम एक सेफ जोन में हैं। निश्चित निश्चित। मैंने इससे पहले सर कभी भी किसी भी वैकेंसी का या किसी भी पोस्ट का इंटरव्यू कभी भी दिया नहीं था जी। अच्छा। तो जाहिर है इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैंने सुधीर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की सहायता ली, जो आप मेरे मार्गदर्शक रहे हैं जी जी। आपने ही सर मुझे एक बेहतर माहौल क्रिएट किया था जी। बोलना, किस प्रकार कपड़े पहन के जाना है, कैसी बातचीत करनी चाहिए, किस प्रकार वहाँ एक स्टार्टअप कैसा करते हैं, इंटरव्यू, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, क्या कहना चाहिए, वो तो डेट वेट आपकी प्रतिभा थी जी 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 जी। तो 11 तारीख को सर 11 अप्रैल 2022 को मेरा इंटरव्यू था। मैं 9 तारीख को इवनिंग में ही जी 9 अप्रैल को इलाहाबाद पहुंच गया था, प्रयागराज जी। जहां पर एक दिन मैंने अपने खुद को क्लाइमेट में एडजस्ट करने के लिए, एक दिन रेस्ट करने के लिए एक दिन पहले पहुंचा था। 11 तारीख में सर पूरे ड्रेस कोड के साथ कमीशन के गेट पर अपनी इंट्री उपस्थिति दर्ज करा दी। लगभग 11:30 बजे समथिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया सर जी जी।
उसके बाद एक चालान कटता है, इंटरव्यू के लिए चालान कटता है, वो चालान भी हमने जमा करा दिया। अच्छा। कमीशन में सर वहां पे 4 बोर्ड कार्यरत थे, जिसमें से 1 और 3 तो बॉटनी का था और 2 और 4 कॉमर्स का बोर्ड था जी। लगभग 1:30 बजे मेरा नंबर बोर्ड नंबर 1 में सर मेरा आ गया सर। अच्छा। और 1:30 बजे ही सर जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो सबको मैंने जैसे नमस्ते नमस्कार जैसे कहा। बोर्ड में 4 मेंबर थे, एक सदस्य था, बाकी 3 प्रोफेसर थे जो विभिन्न विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में कहीं ना कहीं कार्यरत थे। जी जी। जैसे ही सर मैं पहले से ही अध्यापक था, तो बैठने से पहले ही उन्होंने मुझे पहले ही से जैसे 10th का 12th का बीएससी का एमएससी का परसेंटेज पूछा मैंने, और सबका सब रोल नंबर भी पूछा था उन्होंने। अरे अच्छा। हाँ, तो जब फॉर्म भरते हैं तो सब रोल नंबर भी याद हो जाते हैं, तो मैंने सारे रोल नंबर बता दिए, परसेंटेज भी सभी याद था, तो सभी परसेंटेज भी मैंने बता दिए थे। जाते ही मुझसे कहा कि क्या पढ़ाओगे, मैंने कि सर सभी जितने भी सिलेबस है असिस्टेंट प्रोफेसर का सभी कंप्लीट है, आप जो कहें वही पढ़ाएंगे। अच्छा। तो उन्होंने कहा आप क्या तैयार करके आए हो, मैंने कि स्पेशल तो कुछ भी नहीं, लेकिन आप बता दें सर। फिर भी सर आपने मुझे पहले ही गाइड किया था इंटरव्यू के दौरान कि एक ऐसा टॉपिक चुन के जाएं जिसमें आपको एक महारत हासिल हो जाए। निश्चित, क्योंकि वो क्वेश्चन उसी में से पुट अप करेंगे आप। हाँ, क्रॉस क्वेश्चन होता है जी जी। तो मैंने एक बॉटनी का टॉपिक है न्यूक्लियोटाइड। हाँ। तो न्यूक्लियोटाइड का टॉपिक मैंने चूज किया था जी। और लगभग मेरा जो टोटल इंटरव्यू था सर वो 12 से 15 मिनट का रहा था। अच्छा। जिनमें से मैंने न्यूक्लियोटाइड पर सर 4 से 5 मिनट में वो मैंने कंप्लीट कर दिया था। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा। बैठने से पहले जैसे आपने मुझे सिखाया था कि बैठने से पहले वो जितना भी हमने लिखा है व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर वो सभी मिटाना है। हाँ। तो मिटाने से पहले ही उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि मिटाना नहीं है। अच्छा। क्योंकि अभी हम क्वेश्चन पूछेंगे वो सभी जो आपने पढ़ा है उसी में से पूछेंगे। अच्छा। तो लगभग सर 8 क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे वहां, और 8 के 8 क्वेश्चन का आंसर बड़ी ही विस्तार के साथ, संतुष्टि के साथ, चेहरे से ही सब झलक जाता है। हमारे कॉन्फिडेंस से और उनके चेहरे से ही पता पड़ जाता है कि हमारा इंटरव्यू किस दिशा में गया है। आपके कॉन्फिडेंस का कारण भी था शांतनु जी, आप ऑलरेडी जॉब में थे और साक्षात्कार की तैयारी के दौरान भी जो आपका उत्साह, आपकी ऊर्जा जो थी सदैव बरकरार रहती थी। तो निश्चित पूरे पाठ्यक्रम पर आपकी नजर थी, मैं तो आपके साथ था ही। जी सर। जी सर, पहले ही मैं पोस्टिंग था तो इस कारण मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस तो था, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। जितना भी था सबको सब प्राप्त करने के लिए था। तो जो भी था सब अचीव करने के लिए था, ग्रहण करने के लिए था। और मेरा सर शुरू से मानना ये रहा है कि जो बचपन में कहानी पढ़ते हैं कछुए और खरगोश की, तो उसमें ये रियलिटी है सर कि रेस हमेशा कछुआ ही जीतता है। रेगुलरिटी बनाए रखें। मेरा ये मतलब जो युवा पीढ़ी आने वाली जो इस क्षेत्र में आना चाहता, कहीं भी सर इस क्षेत्र में क्या, चाहे वो सिविल सर्विस में हो या किसी भी प्रकार की जॉब करना चाहता हूं, तो अपनी रेगुलरिटी बनाए रखें। पर डे में सब 3 से 4 घंटे पढ़ता हूं। अभी भी चाहे मेरा सिलेक्शन हो गया है, लेकिन फिर भी, क्योंकि सर कभी भी एजुकेशन या कंप्लीट हुई नहीं है किसी की भी। निश्चित शांतनु जी, सही, सबसे बड़ी बात आपने कही कि आपकी जो इच्छा शक्ति थी, जो निरंतर आगे बढ़ने की चाह थी, अन्यथा 3 सरकारी नौकरी आपके हाथ में थी, आपने चौथे के लिए प्रयास किया और आपने निश्चित समय मैनेज किया होगा, तब आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और आने वाली जो पीढ़ियां हैं या जो भी लोग एस्पिरेंट्स हैं जिनको आपने संदेश दिया है, निश्चित यह उनके लिए बहुत ही सार्थक साबित होगी। आपने जो आप साक्षात्कार तक पहुँचे, आपने जो अपने अध्यापन कार्य के अलावा कितना समय दिया था शांतनु जी? कैसे आपने तैयारी की थी बॉटनी की, जीके की, किस तरह से आप यहाँ तक पहुँचे थे, हम जानना चाहेंगे। सर मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पहले ही एक रेलवे में ग्रुप डी के पद पर था, तो जाहिर है सर समय किसी भी सर्विस में होता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। निश्चित। एक खुद ही मोटिवेट होकर या कहीं ना कहीं समय एक देना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जाहिर है आपकी जो खुद की जो सिलेक्शन की लड़ाई खुद से नहीं है, बल्कि कंपटीशन में बैठने वाले हजारों लाखों उन एस्पायरेंट से हैं जो रात और दिन
10 से 12 से 15 घंटे तक मेहनत करते हैं। निश्चित निश्चित जी। तो यही सब, जैसे ही मेरा ग्रुप डी में था तो उसके बाद पुलिस में आया, तो जब भी मौका मिलता, चाहे रात को 2 बजे जैसे मैं गश्त पे जाता था ऑन रोड पे, जैसे गश्त पे जाते हैं रात को 11 बजे से सुबह 4 बजे तक, तो रोड लाइट पे जहां पे भी मुझे मौका मिलता है 2 घंटे का 3 घंटे का, तो मेरे साथ किताब हमेशा रहती थी सर। हाँ, ये बहुत बड़ी बात तो आपने मैं कही। जी जी। तो मैं हमेशा पढ़ता रहता था। उसके बाद सर मैंने चूंकि बीएड कर रखा था, तो लोक सेवा आयोग से LTKD भर्ती आई, हाँ, तुरंत ही ना मेरा उसमें चयन हो गया। उसमें मेरी सर 39 रैंक थी ऑल जी ओवर यूपी में। जी 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 जी। तो मुझे मन वांछित जिला अपना मथुरा गृह जनपद जो कि मेरे घर से मात्र 42 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, स्कूल मिला। उसके बाद तो सर समय ही समय होता अध्यापक में। उसके बाद भी मैंने अपनी ललक, इच्छा, आकांक्षा और अभिलाषाएं और जो टारगेट था मैंने सर छोड़ा नहीं था। हाँ हाँ, निश्चित 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 जी। तो जाहिर है सर मैं लगा रहा और रेगुलरिटी मतलब पढ़ता रहा, तो नेट भी क्लियर हो गया। उसके बाद वैकेंसी आ गई और उसके बाद सर आप ही सामने बैठे हैं। निश्चित, बहुत अच्छा लगा शांतनु जी, आपने सविस्तार अपनी पूरी जितनी भी यहाँ तक का सफर था बताया, और किस तरह से दृढ़ इच्छा शक्ति के बदौलत आदमी अपने मुकाम को प्राप्त कर लेगा। और जैसा कि आपने साक्षात्कार के दौरान ही बताया था कि सर अगर मेरा चयन हो जाएगा तो मैं बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शोध कार्य के प्रति समर्पित रहूँगा, आपने बताया था। तो हम चाहेंगे निरंतर आप आगे बढ़ते रहें और लक्ष्यों को प्राप्त करते रहें। शांतनु जी, आप हमारे साथ आए, अपने विचार शेयर किया, इसके लिए आपको पुनः एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद।